नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 14 मई शनिवार शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। भारत सरकार ने गेहूं के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। इसके एक्सपोर्ट को अब प्रतिबंधित सामानों की कैटेगरी में डाल दिया गया है। इसकी एक बड़ी वजह इंटरनेशनल मार्केट में गेहूं के दामों में बेहताशा तेजी आना है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर सरकार के इस फैसले की जानकारी दी। हालांकि निर्यात के जिन ऑर्डर्स के लिए 13 मई से पहले लेटर ऑफ क्रेडिट जारी हो चुका है, उनका एक्सपोर्ट करने की अनुमति होगी। सरकार ने देश में खाद्यान्न की कीमतों को कंट्रोल में रखने, खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने और जरूरतमंद विकासशील एवं पड़ोसी देशों खासकर श्रीलंका संकट को देखते हुए का ख्याल रखते हुए भी ये फैसला किया है। सरकार ने अपने आदेश में साफ किया है कि गेहूं का निर्यात उन देशों के लिए संभव होगा जिनके लिए भारत सरकार अनुमति देगी। सरकार जरूरतमंद विकासशील देशों की सरकार के आग्रह के आधार पर फैसला लेगी ताकि वहां भी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। अजमेर जिले के अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश ने डोडा पोस्त तस्करी के आरोपी सांवता निवासी अमर कुआं कोटा को 12 साल की सजा सुनाई है। आरोपी पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अपर लोक अभियोजक भवन सिंह राठौर ने बताया कि 15 जनवरी 2017 को पुलिस थाना केकड़ी में थानाधिकारी हरिराम कुमावत ने सांवर रोड पर डंपर की तलाशी कर उससे 120 किलो डोडा पोस्त जब्त कर आरोपी सांवता गुज्जर को गिरफ्तार किया था। मामले में कोर्ट ने अभियोजन और बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद आरोपी को दोष सिद्ध करते हुए 12 साल की सजा व 1 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। डूंगरपुर जिले के दोबड़ा थाना क्षेत्र के पाल मांडव गांव में मां ने देर रात शादी में जाने से मना किया तो 8वीं कक्षा की एक छात्र ने आत्महत्या कर ली। छात्र का शव घर के पास पेड़ से लटका हुआ मिला। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस ने बताया कि दोबड़ा थाना क्षेत्र के पाल मांडव गांव निवासी 14 वर्षीय हिमांशु 8वीं कक्षा का छात्र है। कल उसके पिताजी मजदूरी के लिए गुजरात गए थे। हिमांशु परमार कल रात को गांव में हो रहे शादी समारोह में जाना चाहता था, लेकिन रात ज्यादा हो जाने से हिमांशु की मां मीरा ने उसे टोका था और भेजने से मना कर दिया। इसके बाद हिमांशु अपने घर से निकल गया और वापस नहीं लौटा था। परिजन हिमांशु की तलाश कर रहे थे। सुबह हिमांशु का शव एक आम के पेड़ से लटका मिला। जोधपुर जिले के लोहावड़ थाना क्षेत्र में 2 बाइकों की आमने सामने भीषण भिड़ंत हो गई। हादसे में एक युवक की मौत हो गई जबकि दूसरा युवक गंभीर घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, वहीं घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि डाबड़ी निवासी अंडाराम बिश्नोई की इलाज के दौरान मौत हो गई, वहीं महिपाल बिश्नोई की अस्पताल लाते समय मौत हो गई थी। दोनों मृतक सगे भाई बताए जा रहे हैं। वहीं 3 अन्य गंभीर घायलों को अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस हादसे की जाँच कर रही है। भारतीय रेलवे में अप्रेंटिस के 1044 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 24 साल तक की उम्र के 10वीं पास उम्मीदवार रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 3 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। रेलवे द्वारा निकली गई बम्पर भर्ती में उम्मीदवारों का सिलेक्शन बिना परीक्षा के सीधे 10वीं के नंबर के आधार पर किया जाएगा। न्यूनतम आवश्यक योग्यता के तहत छात्रों को 10वीं कक्षा की परीक्षा न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो। उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित ट्रेड में ITI कोर्स पास होना चाहिए। आवेदन करने के लिए अधिकतम आयु सीमा 24 वर्ष है। पाली जिले के सुमेरपुर थाना क्षेत्र के कोसेलाव गांव में एक लुटेरी दुल्हन एक विकलांग को अपना शिकार बनाने की जानकारी सामने आई है। मिली जानकारी के अनुसार लुटेरी दुल्हन ने विकलांग से शादी कर लाखों रुपए लूटकर फरार हो गई। पीड़ित विकलांग भंवरलाल ने पाली जिला पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित ने बताया कि एक दलाल ने उससे मुलाकात कर शादी करवाई, वहीं शादी के बाद घर से जेवरात और पैसे लेकर लुटेरी दुल्हन भाग गई। पुलिस ने लुटेरी दुल्हन की तलाश शुरू कर दी है। पाली शहर के सदर थाना क्षेत्र के पाली जोधपुर बाईपास पर पुनायता रिको इलाके की सरहद में एक पेट्रोल पंप के पास मोपेड सामने से आ रही बाइक से टकरा गई। हादसे में मोपेड सवार पति पत्नी व बेटी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनका 2 साल का बेटा उछलकर दूर गिरने से बच गया। बाइक सवार दोनों युवक भी घायल हो गए, जिन्हें बांगड़ हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने मृतकों के शव बांगड़ अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए। शवों का आज शनिवार को पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिजनों को सौंप दिए। पुलिस ने बताया कि हादसे में खारडीहाल पाली शहर के मंडिया रोड पुनायता औद्योगिक क्षेत्र स्थित बाबा रामदेव कॉलोनी निवासी 48 वर्षीय कृष्णाराम, इसकी पत्नी सैनी देवी और 10 साल की बेटी भिक्की की भी मौत हो गई। जहां एक तरफ हमें आधुनिक टेक्नोलॉजी का फायदा मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर इसकी वजह से हमें कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। ऐसा ही एक मामला झालावाड़ जिले के झालरापाटन के रायपुर से सामने आया है।
जहां ऑनलाइन गेमिंग के कारण कर्ज में डूबे 32 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक अमरजीत रायपुर कस्बे का रहने वाला था। युवक अमरजीत के पिता मोहनलाल ने बताया कि अमरजीत को मोबाइल पर गेम खेलने की लत थी, इसी कारण वह कर्जदार हो गया था। 1 महीने पहले भी मृतक के पिता ने 1 लाख रुपए का कर्ज चुकाया था। उन्होंने बताया कि अमरजीत को 1 लाख का कर्जा इसी माह और देना था। इसी कर्जे की वजह से अमरजीत तनाव में रहता था, जिसके चलते उसने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। बता दें कि मृतक अमरजीत की पत्नी 5 माह की गर्भवती है। अजमेर जिले के पीसांगन थाना क्षेत्र के करनौस में अपने घर बयावर लौट रहे ज्वेलर के साथ लूट की वारदात हो गई। 4 नकाबपोश लुटेरों ने मारपीट कर बंदूक व चाकू की नोक पर करीब 15 किलो चांदी व 2 लाख की नकदी से भरा बैग लूट लिया। घायल ज्वेलर को बयावर के अमृतकौर चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने बताया कि बयावर निवासी कमल सोनी की करनौस में ज्वेलरी की दुकान है। वह रोजाना दुकान बंद कर बयावर जाता है। वह अपने निजी वाहन में अपने बेटे व एक कर्मचारी के साथ करीब 14 से 15 किलो चांदी व करीब 2 लाख रुपए नकद लेकर रवाना हुआ। बाबरा के कच्चे रास्ते से होते हुए जाते समय रामगढ़ के पास भिचिया भाला की पुलिया के पास सोनी के वाहन को पीछे से छोड़ते हुए एक काले रंग की कार आगे निकली और आगे लगा दी। कार से बदमाश बाहर निकले और पिस्टल व चाकू की नोक पर सोनी के वाहन में रखा बैग निकाला और वापस अपनी कार में बैठकर फरार हो गए। पाली जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के लखोटिया तालाब के किनारे गार्डन में बुजुर्ग महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। उसके चेहरे पर चोट के निशान है। पुलिस ने शव को बांगड़ अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। मामले में मृतका के बेटे को पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। पुलिस ने बताया कि मृतका की पहचान राजेश्वरी शुक्ला के रूप में हुई। वह गुजरात के आनंद जीवनदीप सोसाइटी की रहने वाली है। मृतका काफी समय से पाली में अपने बेटे के साथ रह रही थी। भैरू घाट की तरफ जाने वाले मार्ग पर लखोटिया तालाब के किनारे गार्डन के बाहर बैठकर पानी की बोतलें बेच अपना गुजारा करती थी। पोस्टमार्टम के बाद मौत के कारण का खुलासा होगा।